मेरी माँ बराबर कोई नहीं कहानी। जब हम छोटे थे तो कोई हमारी बात नहीं समझ पाता था। तब सिर्फ एक ही हस्ती थी जो हमारे टूटे फूटे अल्फाज भी समझ जाती थी। आज जब हम बड़े हो गए तो उसी हस्ती से कहते हैं कि आप नहीं समझ पाएंगी, आपकी बातें मुझे समझ नहीं आती। कद्र कीजिए इस हस्ती की इससे पहले कि देर हो जाए। माँ नहीं तो पृथ्वी का आधार कोई नहीं। माँ के लगाव से बड़ा दुनिया में प्यार कोई नहीं। खुद चलती है दुखों की धूप में, हमें छुपा लेती है ममता की छांव में। ये सच है दुनिया वालों, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। लव यू माँ। मयंक की ये लाइनें सुनकर हॉल में बैठे सभी लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। उस भीड़ में मयंक की माँ शशि भी है, जिसकी आंखों में आंसू हैं और वो एक टक अपने बेटे को देखे जा रही है। मयंक की माँ के पास उसकी पत्नी रोशनी भी खड़ी है। जब तीनों घर वापस आ रहे थे तो रास्ते में रोशनी ने मयंक से कहा, आपने अपनी माँ के बारे में इतना अच्छा बोला, वहां सभी आपकी तारीफ कर रहे थे। आप 2-4 लाइन मेरे बारे में भी बोल देते। दुआ करो अगले साल बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड दोबारा मुझे ही मिले तो मैं तुम्हारे लिए भी जरूर कुछ ना कुछ बोलूंगा। मयंक के पिता का देहांत बचपन में ही हो चुका था। उसकी माँ ने उसे बहुत मुश्किल से पाल पोस कर बड़ा किया। उसकी पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत की और इसीलिए वो अपनी माँ को बहुत प्यार करता है और अपनी माँ को भगवान की तरह पूजता है। उसकी शादी को अभी 5 ही महीने हुए हैं और मयंक का अपनी माँ की तरफ इतना झुकाव रोशनी को पसंद नहीं। अगले दिन, सुनो जी, आज डिनर के लिए कहीं बाहर चलते हैं। बहुत दिन हो गए हम कहीं बाहर नहीं गए। हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो, लेकिन माँ को भी बोल दो, वो तैयार हो जाएंगी। क्या माँ को ले जाना जरूरी है क्या? हाँ, माँ को ले जाना तो बहुत जरूरी है। वो अकेले बैठकर यहाँ करेंगी क्या? ठीक है, एक काम करो, अपनी माँ को ही ले जाओ, मुझे नहीं जाना कहीं। इस तरह रोशनी माँ के साथ जाने से मना कर देती है और मयंक को बहुत बुरा लगता है। वो रोशनी को देर रात तक समझाता है लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं होती। इसलिए वो सुबह देर से उठता है और ऑफिस के लिए भी देर हो जाती है। कल ही मुझे बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड मिला है और आज ही मैं लेट हो गया। ये सब रोशनी की वजह से हुआ है। क्या जरूरत थी उसे मुझसे बहस करने की। मयंक शाम को घर आया। उसने माँ के पैर छुए और कमरे में गया तो वहां रोशनी मुंह बनाए बैठी थी। तब मयंक ने कहा, रोशनी, अभी भी गुस्से में हो? अच्छा चलो तैयार हो जाओ, हम मूवी देखने चलते हैं। मुझे नहीं जाना, अपनी माँ को ले जाओ। अरे यार, थूक दो ना गुस्सा और तैयार हो जाओ। वैसे भी माँ ना ये मूवी वगैरह नहीं देखती। बस तुम और मैं, हम 2 ही जाएंगे बस। मयंक और रोशनी मूवी देखने चले गए। उन्हें घर आते आते काफी देर हो गई। मयंक के घर आते ही, अरे बेटा, तुम दोनों ने बहुत देर कर दी। मुझे कितनी फिक्र हो रही थी तुम्हारी। माँ, रात का शो था ना, इसलिए थोड़ी देर हो गई। लेकिन आप इतनी रात तक क्यों जाग रही हो? प्लीज आप मेरा इंतजार मत किया करो माँ, सो जाया करो ना। बेटा, जब तक तू घर में नहीं आ जाता मुझे चैन नहीं मिलता और तेरा इंतजार करना तो मेरी बरसों पुरानी आदत है, इतनी आसानी से नहीं बदलेगी। आप भी ना माँ, आपसे बहस में तो कोई नहीं जीत सकता। आपको पता है, आप इस दुनिया की बेस्ट माँ हो। इस तरह मयंक अपनी माँ से देर रात तक बात करता रहा और अगली सुबह भी वो देर से उठा और देर से ऑफिस पहुंचा। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? कभी माँ की वजह से देर हो जाती है, कभी रोशनी की वजह से। आगे से ध्यान रखूंगा कि हमेशा टाइम से ऑफिस आऊं और टाइम पर घर जाऊं ताकि माँ और रोशनी दोनों को समय दे सकूं। मयंक ये सब सोच ही रहा था कि रोशनी का फोन आता है। हेलो मयंक जी, आप जल्दी घर आ जाइए, माँ को बहुत तेज बुखार है। ये सुनते ही मयंक माँ के पास आ जाता है। अपनी माँ की खूब सेवा करता है और ऑफिस से छुट्टी भी ले लेता है। अब मयंक की माँ बिल्कुल ठीक हो जाती है तो वो अपने बेटे से कहती है, बेटा, तूने मेरे लिए अपनी ऑफिस से बहुत छुट्टी ले ली। अब कल से तुझे रोज ऑफिस जाना है। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माँ जी, इनके ऑफिस से नोटिस भी आ गया है कि अगर इन्होंने और ज्यादा छुट्टियां बढ़ाई तो इन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। बेटा, तूने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? माँ पहले ही बीमार थी, मैं आपको और परेशान नहीं देखना चाहता था, इसलिए मैंने आपको बताना ठीक नहीं समझा।
अगले दिन मयंक ऑफिस गया तो उसका काम में मन ही नहीं लगा। वो बस अपनी माँ के बारे में सोच रहा था। इसी तरह कई दिन बीत गए। उसका काम में मन ही नहीं लगता। कभी माँ फोन करके बहू की शिकायत करती तो कभी बहू माँ की शिकायत करती। उसका सारा ध्यान घर पर ही रहता और ऑफिस के काम में ध्यान नहीं दे पाने की वजह से एक दिन उसके बॉस ने उसे बुलाया। आओ बैठो मयंक। मयंक, पिछले साल तुम्हारी प्रोग्रेसिव रिपोर्ट बहुत अच्छी थी, लेकिन इस साल तुम्हें क्या हो गया है? ना तुम ठीक टाइम पर आते हो, ना अपना कोई काम टाइम पर करते हो। अगर तुम्हारे साथ ऐसे ही चलता रहेगा तो हमें तुम्हें नौकरी से निकालना पड़ेगा। नहीं नहीं सर, प्लीज मुझे एक मौका और दीजिए। मैं आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगा। मयंक, तुम एक अच्छे एम्प्लॉय हो। हम नहीं चाहते कि तुम्हें किसी भी वजह से यहाँ से जाना पड़े। बस आगे से तुम इस बात का ध्यान रखना। जी जी सर, मैं ध्यान रखूंगा। मयंक शाम को घर आता है और खाना खाकर कुछ देर अपनी माँ के पास बैठता है। उसके बाद सोने चला जाता है। मयंक कई दिनों से ऐसा ही कर रहा था। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे पूछा, मैं कई दिनों से देख रही हूँ आप मुझसे बात नहीं करते। ऑफिस से आते हो, खाना खाते हो, अपनी माँ से बात करते हो और सो जाते हो। रोशनी, मैं टाइम को मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे सर ने साफ साफ बोल दिया है कि अगर मैंने ऑफिस में ढंग से काम नहीं किया तो वो मुझे निकाल देंगे। अच्छा, तो माँ से बात करने का समय निकाल लिया, लेकिन मेरे लिए आपके पास बिल्कुल समय नहीं। रोशनी, तुम अपनी तुलना माँ से मत करो। हर बार मेरी माँ को बीच में ले आती हो। अब हूं ना मैं तुम्हारे पास, कर लो जितनी बातें करनी हो। नहीं करनी मुझे आपसे बात। जाओ अपनी माँ से ही बातें करो। जब आपके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं था तो आपने मुझसे शादी क्यों की? आपके लिए आपकी माँ ही सब कुछ है ना, मैं तो कुछ हुई नहीं। रोशनी, तुम्हारी जगह अलग और माँ की जगह अलग है। मेरी माँ ने मुझे पालने में बहुत परेशानियां उठाई हैं। उनके जीवन में मेरे सिवा और कोई नहीं है। मैं अपनी माँ को बिल्कुल भी दुख नहीं देना चाहता। वो मेरे लिए मेरे भगवान की तरह है। तुम ये छोटी सी बात क्यों नहीं समझ रही हो? इस तरह रात भर रोशनी और मयंक की बहस होती रही, जिस वजह से मयंक ऑफिस में ठीक से काम नहीं कर पाया तो उसके बॉस ने सारे स्टाफ के सामने उसकी खूब इंसल्ट की, जिसकी वजह से वो घर आया तो माँ से भी ठीक से बात नहीं की। एक दिन सास बहू दोनों ने एक साथ मिलकर खाना बनाया तो खाना बहुत बेकार बना। ये आज खाना किसने बनाया है? आपकी माँ ने बनाया है। मैंने मना भी किया था, लेकिन इस घर में मेरी सुनता ही कौन है। बहू, उतना झूठ बोला कर जितना चल सके। सारा मसाला तो तूने इकट्ठा करके दिया था, मैंने तो बस कढ़ाई में डाला था। माँ जी, मैं नहीं, आप झूठ बोल रही हैं। चुप हो जाओ आप दोनों। रोशनी, मेरी माँ बुरा खाना नहीं बनाती। मैंने बचपन से ही माँ के हाथ का बना खाना खाया है। मयंक की बात सुनकर रोशनी को बहुत दुख हुआ। मयंक अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसका ये इरादा बिल्कुल नहीं था कि रोशनी का दिल दुखे। मयंक अब बहुत ज्यादा दुखी हो गया। वो अपनी माँ, पत्नी और नौकरी तीनों में तालमेल नहीं बिठा पा रहा था, जिस वजह से वो बहुत परेशान रहने लगा था। एक दिन रोशनी की तबीयत खराब हो जाती है तो शशि मयंक को फोन करती है। बेटा, रोशनी की तबीयत ठीक नहीं है, इसको डॉक्टर के पास ले जाना होगा। तू जल्दी से घर आ जा बेटा। माँ, मैं बहुत बिजी हूँ, आप चली जाओ ना रोशनी के साथ। मयंक जब शाम को घर आया तो उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, रोशनी कैसी है अब? बिल्कुल ठीक है, जा जाकर मिल ले उससे, अपने कमरे में ही है। मयंक कमरे में गया तो रोशनी लेटी हुई थी। मयंक को देखकर वो उठकर खड़ी हो गई। अरे लेटी रहो रोशनी, तुम्हें आराम की जरूरत है। अब कैसी है तुम्हारी तबीयत? आपको कब से मेरी फिक्र होने लगी? जब आपकी माँ की तबीयत खराब थी तो आप ऑफिस से घर आए थे ना, और ऑफिस से कई दिनों की छुट्टी भी ली थी। और आज आपके पास इतना भी समय नहीं कि आप मुझसे एक बार फोन करके ही पूछ लेते। रोशनी, मैं ऑफिस से छुट्टी नहीं ले सकता, तुम्हें पता तो है। ऑफिस वालों ने मुझे नोटिस दिया है और आज काम भी ज्यादा था, बस इसलिए नहीं आ सका। रोशनी और मयंक के बीच बहस बढ़ती चली गई और मयंक ने रोशनी के गाल पर जोरदार चांटा मार दिया। अगले दिन मयंक ऑफिस पहुंचा तो उसकी बॉस ने उसे टर्मिनेशन लेटर दे दिया। मयंक दुखी मन से घर आया तो उसे एक चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था,
मयंक जी, आपने हमेशा अपनी माँ को मुझसे ज्यादा अहमियत दी और एक पति का फर्ज कभी नहीं निभाया, इसलिए मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। अपना और अपनी माँ का ख्याल रखना। आपकी रोशनी। मयंक एक हाथ में अपनी पत्नी की चिट्ठी और दूसरे हाथ में टर्मिनेशन लेटर लेकर उदास बैठा हुआ था। तभी उसकी माँ आई और उसके सर पर हाथ रखकर बोली, तू परेशान मत हो बेटा, सब ठीक हो जाएगा।